करोड़ों के हिसाब से रामायण वर्णित है, लेकिन रामचरितमानस जी तो वही है जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जिसको कह करके, जिसको सुन करके फिर जीव को परम आनंद की प्राप्ति होती है, जिस जीव को सुख की प्राप्ति होती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस जी को लिखने लगे तो ऐसा वर्णन आता है, ऐसे कई ग्रंथों में वर्णन आया कि गोस्वामी तुलसीदास जी की संस्कृत भाषा में ही रामचरितमानस जी को लिखने लगे। पहले 7 दिन जो थे तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा में रामचरितमानस जी लिखी। सवेरे जगते थे लिखने के लिए और लिखते लिखते शाम हो जाती थी। रात्रि को जब सोते थे, पूरा दिन जो लिखा है सो करके जब अगले दिन सवेरे उठते थे तो लिखा हुआ सब मिट जाता, अपने आप मिट जाता। दूसरे दिन फिर लिखने का प्रयास किया, तीसरे दिन लिखने का सबका सब मिटा हुआ, चौथे दिन लिखा, तीसरे दिन का मिटा हुआ। ऐसे 7 दिन तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जी को लिखा है, लेकिन सवेरे उठ करके जब देखते थे तो पिछले दिन का लिखा हुआ सब मिट जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ी हैरानी हुई, संभव कैसे? बहुत आज हमारे भाई रजनीश जी यहाँ पर आए, सपरिवार यहाँ पर आए, का बहुत भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे 7 दिन तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संस्कृत भाषा में राम कथा को लिखा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात ये होती थी, रात को जब सोते थे और सवेरे उठ करके जब राम कथा को लिखी हुई राम कथा को दोबारा करते थे तो सबका सब मिटा होता था। अब 7 दिन रोज ऐसा होता गया तो एक दिन तुलसीदास जी बड़े चिंतित थे, बड़े व्यथित थे, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो राम कथा में कब पूर्ण होगी। राम कथा में कब पूर्ण होगी। तब एक दिन स्वयं भगवान सदाशिव ने आकर, अच्छा कल हम लोगों ने बाल काल में अपना सुंदर चरित्र जिस समय तुलसीदास जी कथा को लिखने लगे उस समय तुलसीदास जी ने कहा था कि रचि महेश निज मानस राखा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखने लगे तो शिव को प्रणाम किया और शिव को प्रणाम करके कहा ये कथा मैं नहीं लिख रहा हूं। तो कौन लिख रहा है? रचि महेश निज मानस राखा। भगवान श्री राम कथा को लिखने लगे, लेकिन लिखा कैसे है? तो अपने मन को संत रखो, अपने मन को स्थापित करते हुए उन भगवान शिव ने राम कथा को लिखा। भगवान शिव स्वप्न में आए और भगवान शिव ने स्वप्न में आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास जी आप संस्कृत भाषा में राम कथा लिखें, आप ग्रामीण भाषा में राम कथा को। अच्छा, रामचरितमानस जी को जो तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा। ये जितनी भी राम कथा लिखी है तुलसीदास जी ने अपनी ग्रामीण भाषा में जो सबको सहज में समझ लेता है। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रामीण भाषा में राम कथा लिखी, तभी तो हम जैसे मूर्ख उस कथा को कह पाते हैं। संस्कृत भाषा में तो कहां पर भी कथा समझ में आने वाली, तो सरल भाषा में उस कथा को अंकित किया। जिस कथा को हम आप सब लोग मिलकर के जिस कथा को श्रवण करते हैं, उसी कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कल बड़ा सुंदर भगवान शिव का चरित्र लिखा था। और कल हम लोगों ने कथा में श्रवण किया कि ये कथा त्रेता युग से प्रारंभ हो रही है। कल एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जन। सती को संग में लेकर के भगवान शिव त्रेता युग का चरण चल रहा है और उसी त्रेता युग में
भगवान शिव कथा सुनने के लिए कुंभ ऋषि। अच्छा युग कितने युग है? 5 3 अच्छा कौन कौन से युग है? 4 युग है। पहला युग है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा द्वापर और चौथा है ये कलयुग। सतयुग में भगवान की प्राप्ति होती है। कैसे प्राप्ति होती है? तो सतयुग में अगर भगवान को प्राप्त करना है तो फिर बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती है। हजारों साल तक बैठ करके तपस्या करनी पड़ती है। फिर उसके बाद त्रेता आया। त्रेता में भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति है। द्वापर में भगवान का हवन पूजन इत्यादि करके भगवान की प्राप्ति है। और फिर इस कलयुग, अच्छा कोई आपसे पूछे कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ युग कोई है तो कौन सा युग है? चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ये कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास,